बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे जी। तो क्लास 10 आज हमारे पास है क्लास 10 की फ़िज़िक्स और इसका चैप्टर नंबर 15 हमने स्टार्ट किया हुआ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म। इसके अंदर लास्ट जो हमने लेक्चर बनाया उसमें हमने आर्टिकल 15.1 जो कंप्लीट है वो हमने देखा था। इसमें लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चंस कौन से हैं। आज हमारे पास है नेक्स्ट टॉपिक 15.2 विच इज़ फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैं आपको ये साथ साथ बताते टॉपिक वाइज भी मैं आपको लॉन्ग बताऊंगी और जो इसकी रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, ये वाला जो यहाँ से लेकर यहाँ तक पैराग्राफ आपने अच्छे से रीड आउट कर लेना है। उसके बाद इसको सिर्फ आप रीड कर लें। ठीक है, अगर आपके टीचर ने बताया हुआ इसको याद करना है तो कर लें, अदरवाइज़ आप इसको अच्छे से रीड कर लें। उसके बाद ये आपको फिगर जो है ये नज़र आ रही है, ये मैं आपको बताती हूँ, ये आपने बनानी है, लेकिन किसके साथ बनानी है वो हम अगले पेज पे देखते हैं। मेरे पास पेज नंबर 122 है। यहाँ पे लिखा हुआ है द फोर्स ऑन अ वायर इन अ मैग्नेटिक फील्ड कैन डिमॉन्स्ट्रेटेड यूजिंग द अरेंजमेंट। ये फिगर लिखा हुआ है 15.6। ठीक है, तो ये वाली जो है फिगर आपने इस वाले पैराग्राफ के साथ बनानी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसका क्वेश्चन कौन सा है, ये आएगा तो हम लोगों ने किसके कौन से क्वेश्चन का आंसर है ये। तो वैसे तो रिव्यू में इसका क्वेश्चन नहीं है, लेकिन जो मुझे इसके अंदर से लगा कि ये क्वेश्चन बन सकते हैं तो वो मैंने बना दिए हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ हाउ। यहाँ पे इसका क्वेश्चन होगा हाउ फोर्स कैन एक्ट ऑन अ वायर, यानी कि ये फोर्स किस तरह से वायर के ऊपर एक्ट करती है। तो इसके लिए आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख सकते हैं, लेकिन ये जो फिगर्स नंबर लिखे हुए ये नहीं आपने लिखने, सिर्फ जो आपको मैंने पीछे डायग्राम बनाया वो आप बना के और ये पैराग्राफ आप लिख सकते हैं किसके लिए, हाउ फोर्स कैन एक्ट ऑन अ वायर। ठीक है, सेकंड हमारे पास ये जो नीचे वाला टॉपिक है इसका क्वेश्चन हमारे पास कुछ यूँ हो सकता है, हाउ फोर्स कैन बी इंक्रीज्ड, कि हम फोर्स को किस तरह से इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये माइकल फैराडे डिस्कवर्ड दैट द फोर्स ऑन द वायर इज एट द राइट एंगल्स टू द बोथ द direction of the magnetic field and the direction of the current, this the force can be increased। यानी कि अगर हमने फोर्स इंक्रीज करनी है तो इसके अंदर हमारे पास ये कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, यहाँ से लेकर तो यहाँ तक ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब आते हैं जी नेक्स्ट टॉपिक जो कि है डिटर्मिनिंग द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। ये एक्चुअली में हमारा है रिव्यू क्वेश्चन नंबर 4 जो मैं आपको दिखा देती हूँ। पहले हम लोग एक्सरसाइज में आते हैं। एक्सरसाइज में आने के बाद हमारे पास ये तो आपको लाजमी करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है तो इसके आने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। आप देख सकते हैं रिव्यू क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है, व्हेन अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस द फोर्स, स्टेट द रूल बाय विच द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स कैन फाउंड आउट। ठीक है, तो आपने ये बताना है कौन सा रूल है जिसके ज़रिए हम जो फोर्स की डायरेक्शन है वो हम फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपने आना है पेज नंबर 122 के ऊपर। तो यहाँ पे आप टॉपिक देख रहे हैं लिखा हुआ है डिटर्मिनिंग द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो ये आपका यहाँ से स्टार्ट होता है और ये लास्ट तक ख़त्म होता है, लेकिन इसके अंदर जो आपने हेडिंग देनी है वो मैं आपको पहले बता दूँ। वीडियो स्किप नहीं करिएगा क्योंकि वीडियो अगर आप स्किप करते हैं तो आपको समझ नहीं आएगी। ठीक है, तो ये आपने यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ तक लिखना है। ठीक है, इस हेडिंग के साथ। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग आपने देनी है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो इसके लिए आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख के उसके बाद आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है और ये आपका 4th रिव्यू क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अगर ये शॉर्ट में आपको किस तरह से आएगा, ये जो पीछे वाले आपको मैंने बताए ये आपको जो है ना लॉन्ग में ही आ सकते हैं, बाय पार्ट्स आ सकते हैं, अदरवाइज ये शॉर्ट में तो नहीं आ सकते। शॉर्ट में अगर ये आए हाउ फोर्स कैन बी इंक्रीज तो आप ये वाला लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद ये हमारे पास शॉर्ट में किस तरह से आ सकता है, स्टेट द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो इसके लिए आप ये वाला रूल जो है इसका बता सकते हैं। ठीक है, ये 2 नंबर के लिए आपको शॉर्ट में आ सकता है, अदरवाइज ये लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके बाद ये लेफ़्ट हैंड रूल के साथ जो इसकी डायग्राम है ये आपने लाजमी बनानी है। ठीक है, ये क्योंकि इसके साथ ही हमें पता चलेगा कि फ्लेमिंग्स का जो लेफ़्ट हैंड रूल था वो क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास यहाँ पे आर्टिकल 15.3 टर्निंग इफेक्ट ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ये भी आपका कंप्लीट जो है ना लॉन्ग क्वेश्चन है, ये शॉर्ट नहीं है, लॉन्ग क्वेश्चन है। ये यहाँ से शुरू होता है और लास्ट तक ख़त्म होता है, लेकिन इसके अंदर भी हम लोग कुछ अगर हेडिंग्स दे लें तो वो बहुत अच्छा जो है ना हमारा लगेगा लॉन्ग क्वेश्चन। इसका पहले मैं आपको क्वेश्चन बता दूँ, फिर मैं आपको इसका आंसर और इसकी हेडिंग्स जो है ना वो लिखवाती हूँ। तो इसके लिए आप आए एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज में आने के बाद आपने खोलना है जी पेज नंबर है मेरा तो
यहाँ पे 137 साइज में आने के बाद आपके पास 15.5 जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन है। स्टेट दैट अ करंट कैरिंग ऑयल इन अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क। तो ये आपके पास है क्वेश्चन 15, रिव्यू क्वेश्चन नंबर 5 है और इसके लिए आपने आना है पेज नंबर 123 के ऊपर। मेरा तो 123 के ऊपर है और आर्टिकल 15.3 है, आप मैच कर लीजिएगा। टर्निंग इफेक्ट ऑन अ करंट कैरिंग कॉयल इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ये आपने यहाँ से लेकर तो यहाँ तक पहले इसकी जो है ना हेडिंग के नीचे आपने ये लिख लेना है। इसकी कोई हेडिंग नहीं है, सबसे पहले तो आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख लेना है। उसके बाद यहाँ पे कंसीडर्ड से पहले आप एक हेडिंग दे दें। कौन सी हेडिंग दे दें? कॉयल एक्सपीरियंस आ टॉर्क। तो यहाँ पे आपने यहाँ से लेकर, ठीक है, और फिर यहाँ तक इस हेडिंग के नीचे लिखना है, ठीक है। ये डायग्राम भी आपने इसके साथ बनानी है। इसके बाद आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ इट इज़ बिकॉज। बिकॉज का वर्ड वहाँ पे आता है जहाँ पे हम कोई रीज़न डिफाइन कर रहे होते हैं। अब ये रीज़न किसका है, यहाँ पे आप हेडिंग दे सकते हैं रीज़न ऑफ ऑपोजिट फोर्स, यानी कि ऑपोजिट फोर्स का क्या रीज़न है। तो इसके लिए आप यहाँ से शुरू करेंगे। इट इज़ बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ द करंट थ्रू द टू साइड्स ऑफ द लूप फेसिंग द टू पोल्स इज एट राइट एंगल्स टू द फील्ड बट ऑपोजिट टू ईच अदर, ठीक है, ये रीज़न है यहाँ तक। इसके बाद यहाँ पे अगर आप हेडिंग्स नहीं देना चाहते तो इट्स ओके, लेकिन ये है कि हेडिंग के साथ हमें बहुत आसानी से और जल्दी याद हो जाता है। अगर नहीं देना चाहते तो कोई इशू नहीं है, लाजमन नहीं है, जो बस मेन हेडिंग हो आप वो दे दें, ठीक है। यहाँ पे जो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने हेडिंग देनी है वो है आपके पास कॉयल रोटेशन। यहाँ पे आप यानी कि इधर आके हमारे पास जो कॉयल है वो रोटेट करेगी, तो इसलिए आप जो है ना कॉयल रोटेशन की दे सकते हैं। अब आप कहेंगे ये कहाँ से आ गया है, इसकी हेडिंग हमें कैसे याद रहेगी? तो देखें इसी के अंदर हमारे पास इस पैराग्राफ, इस लाइन के अंदर ही हमारे पास जो है ना हेडिंग्स छुपी होती हैं। देखें, द टू फोर्सेज विच आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन द डायरेक्शन फ्रॉम अ कपल, द रिजल्टिंग टॉर्क ड्यू टू दिस कपल रोटेट्स द लूप यानी कि कॉयल को ही ये रोटेट करने की वजह बनेगी। तो ये हम कह सकते हैं कॉयल रोटेशन यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे है आपके पास नेक्स्ट, द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क एक्टिंग ऑन द लूप इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट पासिंग थ्रू द लूप। इफ़ वी इंक्रीज द नंबर ऑफ लूप्स द टर्निंग इफेक्ट इज ऑल्सो इंक्रीज। दिस इज वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द इलेक्ट्रिक मोटर्स, ठीक है। तो इसके लिए आप हेडिंग दे सकते हैं फैक्टर्स विच इंक्रीज द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क। देखें बस फैक्टर लिखना है आगे, बाकी द मैग्नेट इंक्रीज द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क यहाँ से आप देख के लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका रिव्यू क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए है, ये शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। इसके अलावा ये डायग्राम आपने जो है वो लाजमी बनानी है, क्योंकि डायग्राम नहीं बनाएंगे तो हमारा क्वेश्चन जो है वो इनकम्प्लीट रह जाएगा। सो अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही है तो काइंडली वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। सो कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।